और बिना किसी देरी के चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उन सभी का परिचय मैं करवा देती हूँ एक एक करके। आलोक वर्मा हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। आलोक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए। वैभव त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रोहित अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरएलजी से बने हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ इसलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उस धरती पर कहा कि माफियाओं की गर्मी को शांत कर दिया, जिस धरती पर हमने और आपने देखा है कि क्या हाल होता था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, और वहां पर कह देना कि माफियाओं की गर्मी को शांत किया है। आपको लगता है कि जनता इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देगी? मेरे से सवाल है कीर्ति जी? बिल्कुल जी, निरंजन जी आप ही से सवाल। हाँ। देखिए कीर्ति जी, ये चीज सर्वविदित है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद में जो संगठित अपराध था उसके ऊपर जिस तरीके से सरकार का प्रकोप पड़ा है, या यूं कहें कि सरकार का एक जिसके ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है, और सरकार ने जिस तरीके से संगठित अपराध को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद कर दिया, इसके अंदर आप मेरे से पूछें, आप धरातल से पूछें, या आप किसी विरोधी या विपक्षी से भी जाकर के पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस चीज की दबे के अंदर वो स्वीकारोक्ति करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक समय उत्तर प्रदेश, और विशेषकर आप ये समझ लीजिए, मैं बात करूंगा तो पूर्वांचल और अवध का जो क्षेत्र था, वहां पे आप ये समझ लीजिए एक एक एरिया एक एक व्यक्ति के ठेकेदारी के अंदर आ गया था। यानी कि यहाँ पे इसका राज चलता है, वहां पे उसका राज चलता है, और समानांतर उनकी सत्ताएं चलती थी। और जिस तरीके से आज कहा जा रहा है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि माफिया उस समय आप ये समझ लीजिए सरकार से बड़े नजर आते थे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार से बड़े नजर आते थे, मसलन यही तो चर्चा की बात है, यही तो मुख्य बिंदु है। निरंजन जी अपनी बात ऐड कर लीजिए, फिर मुझे चर्चा को समाप्त करना। हाँ कीर्ति जी, देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। और आप ये मान के चलिए कि जब उन माफियाओं के सहारे सरकारें चलेंगी, उन माफियाओं के सहारे चुनाव जीते जाएंगे, उन माफियाओं के सहारे चुनावी फंड तैयार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से देखिए माफिया फलेगा फूलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार का इकबाल है, सरकार का इकबाल यही होता है कि आपके जो कर्मठ और जो आपके धुरंधर अधिकारी हो, उनको आप लगा दे केवल फाइलें सहेजने में, उनको लगा दे आप चूहे भगाने में, और जो खाऊ पियो और जो जिसको कहते हैं मुर्दा फरोश टाइप के कोई अधिकारी हो, उनको अगर आप जिलों में लगा देंगे, कप्तान लगा देंगे, एसपी लगा देंगे, डीएसपी लगा देंगे, तो ऐसी परिणति होगी ना। वो ये तस्वीर याद करना चाहते हैं। बहरहाल ठीक है, हमें इस चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।